दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें चंद्रबाबू नायडू बढ़ाने वाले हैं। जिस तरीके से अडानी पर रिश्वतखोरी और घूसखोरी का आरोप लगा, उसके बाद से ही सेठ और साहेब दोनों की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। संसद में विपक्ष मांग कर रहा है कि अडानी मामले पर चर्चा की जाए, बहस की जाए, लेकिन सदन के अंदर अडानी का नाम सुनते ही पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला जाती है। जिस तरीके से सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम अडानी और तमाम जैसे मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन सदन में कार्रवाई नहीं हो पा रही है। और जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू ने भारतीय जनता पार्टी को टेंशन देने का काम किया है कि एक तरफ सेठ की मुश्किल बड़ी है तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी मुश्किल खड़ी कर दी है। अब सीधे तौर पर वो भाजपा को टेंशन देने जा रहे हैं। अडानी का जो प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में चल रहा था या उस पर बातचीत चल रही थी, उसको पूरी तरीके से चंद्रबाबू नायडू की सरकार कैंसिल करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, जिस तरीके से इतने दिन से सब कुछ हो जाने के बावजूद भी अभी तक आंध्र प्रदेश को अडानी ऊर्जा कंपनी अभी तक बिजली सप्लाई नहीं कर पाई है, तो एक सीधा सा सवाल है कि तमाम करार होने के बावजूद भी अभी तक बिजली की सप्लाई क्यों नहीं हो पाई है। जब से रिश्वतखोरी और घूसखोरी का आरोप लगा है, उसके बाद से ही आंध्र प्रदेश की सरकार अडानी पर सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। पहले उस खबर पर चर्चा करते हैं कि करार होने के बावजूद भी अभी तक आंध्र प्रदेश को अडानी ग्रुप ने बिजली क्यों नहीं दे पाई, क्या उसमें चीजें हैं और कितनी महंगी बिजली अडानी आंध्र प्रदेश सरकार को देने जा रहे हैं। जिस तरीके से उनको प्रोजेक्ट तो कम में मिलता है, लेकिन कमाने के लिए पूरी तरीके से वहां की जनता से वसूलने के लिए महंगी दरों पर बिजली बेची जा रही है। देखिए, करार के बावजूद आंध्र प्रदेश को अभी तक बिजली सप्लाई नहीं हो सकी। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अपने सोलर पावर प्रोजेक्ट से आंध्र प्रदेश को कोई बिजली की आपूर्ति नहीं की है। ये बिजली आपूर्ति और आंध्र प्रदेश से करार का मामला गौतम अडानी पर रिश्वतखोरी के आरोप में शामिल है। अमेरिकी अभियोग में आंध्र प्रदेश के अफसरों को रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने का आरोप है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2024 से शुरू होने वाली 3000 मेगावाट बिजली प्रदान करने वाली ये परियोजना अपनी समय सीमा के 2 महीने बाद भी राज्य के लिए निष्क्रिय बनी हुई है, यानी उसने अभी तक बिजली सप्लाई नहीं की है। अब देखिए, जिस तरीके से अमेरिका में रिश्वतखोरी और घूसखोरी का आरोप लगा कि वहां पर अधिकारियों को आंध्र प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए इतने पैसों के रिश्वत देनी पड़ी। 2 महीने गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक आंध्र प्रदेश को बिजली सप्लाई नहीं हो सकी है। आप अंदाजा लगाइए कि सेठ प्रोजेक्ट पाने के लिए किस तरह की चीजें करते हैं, रिश्वत भी दे डालते हैं, लेकिन उसके बाद जब काम पूरा होना हो, 2 महीने गुजर जाने के बाद, कि 2 महीने पहले ही टारगेट था कि इतने तक आपको बिजली मिल जाएगी, लेकिन अभी तक आंध्र प्रदेश को बिजली नहीं मिल सकी है। और जब से आरोप अमेरिका ने लगाया है, उसके बाद से चंद्रबाबू नायडू सेठ और साहेब दोनों की मुश्किल बढ़ाते चले जा रहे हैं। साफ तौर पर आंध्र प्रदेश की सरकार अब इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने पर विचार कर रही है कि जिस तरीके से रिश्वतखोरी का आरोप लगा, उसके बाद कई देशों ने अडानी के टेंडर को कैंसिल कर दिया। जो डील हुई थी, सदन में खड़े होकर कई देशों में राष्ट्रपति ने उसका ऐलान किया कि आज से हम डील कैंसिल करते हैं। जब तक आरोप साबित नहीं हो जाते हैं, जब तक पूरी तरीके से अडानी के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हट नहीं जाते हैं, तब तक कोई भी डील अडानी से नहीं हो सकती है। देखिए, खबर आपके स्क्रीन पर है। अडानी को एक और झटका, आंध्र प्रदेश कैंसिल कर सकता है पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी हेडलाइन है, मुश्किल में गौतम अडानी, कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू कर रहा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ने ठुकराया था 100 करोड़ का डोनेशन। एशिया के दूसरे सबसे बड़े रईस गौतम अडानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। विदेश के बाद अब देश में भी उन पर उंगलियां उठने लगी हैं। रॉयटर्स के रिपोर्ट के मुताबिक आंध्र प्रदेश सरकार अडानी ग्रुप से जुड़े एक पावर सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा कर रही है। वो इसे रद्द करने की संभावना का भी पता लगा रही है। तेलंगाना सरकार ने अभी हाल ही में अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए के डोनेशन को ठुकराने का फैसला किया था। देखिए, साफ तौर पर जो करार हुआ था, करार पूरी हो जाने के बावजूद 2 महीने लेट अडानी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बिजली की सप्लाई नहीं मिल सकी है। जिस प्रोजेक्ट को लेने के लिए करोड़ों रुपए के रिश्वत देने का आरोप लगा है, वो प्रोजेक्ट अभी तक आंध्र प्रदेश में कंप्लीट नहीं हो पाया। आप अंदाजा लगाइए कि करोड़ों को रिश्वत दी जा रही है, घूसखोरी का मामला सामने आ रहा है, लेकिन जिस चीज के लिए प्रोजेक्ट दिया जा रहा है, कितने महीने में आपको कंप्लीट करना है और बिजली आंध्र प्रदेश को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल सकी है।
सिर्फ आंध्र प्रदेश सरकार विचार नहीं कर रही है, बल्कि इसको कैंसिल कैसे किया जाए और क्या क्या खामियां थी और किन वजहों से इसको प्रोजेक्ट मिला था, उस पर अब विचार किया जा रहा। पूरी तरीके से कैंसिल होने की बात आ रही है। देखिए, आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री पी केशव ने कहा कि राज्य सरकार पिछली सरकार की सभी फाइलों को खंगाल रही है। हम इस मुद्दे को करीब से देख रहे हैं। हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की पिछली सरकार के दौरान किया गया था। एक तरफ तेलंगाना ने अडानी ग्रुप के 100 करोड़ रुपए डोनेशन को ठुकरा दिया और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में जहां पर चंद्रबाबू नायडू सरकार चला रहे हैं और केंद्र का भी हिस्सा हैं, वो पूरी तरीके से अडानी पर सख्त फैसला लेने वाले हैं। और वहां के मंत्री ने साफ तौर पर यह कर दिया है कि हम इस प्रोजेक्ट को कैंसिल करने पर विचार कर रहे हैं, कि पूरी फाइलों को खंगाला जा रहा है। अगर कहीं भी गलती मिलती है तो पूरी तरीके से इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो आप अंदाजा लगाइए कि देश की जब संसद चालू थी तब विपक्ष ये मांग कर रहा था कि अडानी मामले पर सरकार को जवाब देना चाहिए और देश में जो तमाम चीजें हो रही हैं सरकार उस पर जवाब दे, बहस करे, लेकिन सदन नहीं चलने दिया गया। जैसे ही विपक्ष मांग करता कि अडानी मामले पर चर्चा हो तो राज्यसभा हो या लोकसभा, वहां पर तुरंत उसकी कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। राज्यसभा में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अडानी पर बोलने की कोशिश करी तो सभापति ने कहा कि ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा मामला रिश्वतखोरी का है। 20,000 करोड़ रुपए का जो आरोप लगा है, लेकिन सरकार उस पूरे मामले को जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू अब नरेंद्र मोदी को मुश्किल में डालने चले जा रहे हैं, क्योंकि सेठ की अगर मुश्किल बढ़ेगी तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किल बढ़ जाएगी। क्योंकि राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अडानी पर जांच करा सके या अडानी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करके उसको जेल भेज सके। क्योंकि अगर अडानी कहीं भी फंसेगा तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसमें डायरेक्ट फंस जाएंगे। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से अडानी पर इतना बड़ा रिश्वतखोरी का आरोप लगा, तेलंगाना सरकार ने डोनेशन ठुकराया और आंध्र प्रदेश की सरकार अब सेठ को बड़ा नुकसान पहुंचाने जा रही है, क्योंकि उस डील को कैंसिल करने वाली है। जिस तरीके से केन्या के राष्ट्रपति ने अपने पार्लियामेंट में खड़े होकर साफ तौर पर यह कह दिया कि अब उस डील को कैंसिल किया जाता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम नेता खड़े होकर ताली बजा रहे थे। अब लोग यही मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सदन में खड़े होकर ठीक उसी तरीके से अडानी के सारे प्रोजेक्ट को कैंसिल करेंगे कि जब तक आरोप जो लगे हैं अगर वो हट नहीं जाते हैं तब तक सारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो वापस लिए जाते हैं। वापस क्यों लिया जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अडानी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश की एयरपोर्ट, देश के पोर्ट और देश की तमाम चीजें अब अडानी के कब्जे में हैं। आपकी क्या राय? कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।